न्यूज, सच जरूरी है। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। काम और टेंडर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, आदित्य ठाकरे के आरोप पर BMC ने दिया जवाब। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के युवा नेता और विधायक आदित्य ठाकरे कई दिनों से BMC के काम और टेंडर में गड़बड़ी की बात करते हैं। आदित्य ने BMC पर मुंबई में सड़क निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि इसकी शिकायत करने के बाद भी मनपा प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। आदित्य के BMC पर उठाए गए सवालों और मुद्दों पर मुंबई महानगर पालिका ने जवाब दिया है। महानगर पालिका ने कहा BMC के काम और टेंडर में कोई गड़बड़ी नहीं, उठाए गए सभी सवालों का प्रशासन व्यापक जवाब देता है। मुंबई महानगर पालिका का जवाब, BMC की ओर से कहा गया था कि मुंबई नगर निगम की शुरू की गई परियोजनाओं को संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार बोली प्रक्रिया में किसी भी कदाचार या अनियमितता के बिना निष्पादित किया जाता है। BMC प्रशासन ने विभिन्न प्लेटफॉर्म और माध्यमों के जरिए बोली प्रक्रिया के साथ साथ परियोजनाओं के संबंध में उठाए गए सवालों और चिंताओं का लगातार और हमेशा जवाब दिया है। BMC प्रशासन ने कहा है कि वह इस प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराता है। बृहन्मुंबई नगर निगम के तंत्र पर जानबूझकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। 7 मार्च 2022 को सेवकों की शर्त पूरी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नगर आयुक्तों को नगर निगम का प्रशासक नियुक्त किया। मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 69C के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने नगर आयुक्तों को 8 मार्च 2022 से प्रशासक स्थायी समिति के रूप में शक्तियां प्रदान की है। लोकायुक्त के जांच कराने की मांग, आदित्य ठाकरे ने BMC पर आरोप लगाए थे कि सड़क बनाने के काम में बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी शिकायत करने के बाद भी मनपा प्रशासन ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, इसलिए इस मामले में हुई सड़क घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार की लोकायुक्त से जांच कराने की मांग आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल रमेश बैस से की। आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि मुंबई घोटालों की तमाम जानकारी राज्यपाल को दी गई है। उन्होंने कहा कि 400 किलोमीटर की कुल 100 सड़कें का कंक्रीटीकरण करना था। इसके लिए जनवरी में टेंडर भी निकाला गया था। आगे युवा नेता ने बताया कि अब तक 10 सड़कों का भी काम शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने इस रैकेट में मुख्यमंत्री की करीबी को जुड़े होने का आरोप लगाया है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। पुणे लोकसभा उपचुनाव लड़ने के इच्छुक है राकापा सुप्रीमो के करीबी सहयोगी दीपक मानकर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के करीबी सहयोगी माने जाने वाले वरिष्ठ नेता दीपक मानकर पुणे लोकसभा उपचुनाव लड़ने के इच्छुक है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद गिरीश बापट का लंबी बीमारी के पश्चात गत 23 मार्च को निधन हो जाने के बाद पुणे लोकसभा सीट रिक्त है। इस सीट पर उपचुनाव कराए जाने के मद्देनजर भाजपा के साथ ही राकापा और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। राकापा के पुणे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप की ओर से हाल ही में उपचुनाव लड़ने की इच्छा जताए जाने के बाद श्री मानकर ने भी इस सीट के लिए दावेदारी पेश की है। श्री मानकर ने गुरुवार को यहां यूनिवार्ता से कहा कि वह और श्री जगताप उपचुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय हमें मान्य होगा। उन्होंने दावा किया है कि वह पुणे से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे क्योंकि यहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है जो अपने लोगों के साथ इतना घुल मिल सके। इस बीच भाजपा की तरफ से दिवंगत श्री बापट के पुत्र गौरव बापट के अलावा मुरलीधर मोहले, मेधा कुलकर्णी, संजय काकड़े, स्वदा बापट, जगदीश मुलिक के नामों की भी चर्चा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए राज ठाकरे ने कोर्ट में मांगी माफी। मुंबई में मनसे के स्थापना दिवस पर राज ठाकरे ने बिहारियों को और
हिंदी भाषियों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर जमशेदपुर के सोनारी निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने 11 मार्च 2007 को स्थायी थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में 13 मार्च 2007 को शिकायतवाद दाखिल किया था। सुधीर कुमार पप्पू बिहार के छपरा जिले के निवासी है और जमशेदपुर में रहते हैं। मामले की सुनवाई जमशेदपुर न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट DC अस्थि के न्यायालय में हुई। न्यायालय में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के विरुद्ध धारा 153, 153B एवं 504 भारतीय दंड विधान के तहत न्याय लेते हुए समन जारी किया। राज ठाकरे की उपस्थिति नहीं होने पर जमानती वारंट, गैर जमानत वारंट और इस्तेहार जारी किया गया। मनसे प्रमुख ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड उच्च न्यायालय में कई बार याचिका दाखिल की, लेकिन राहत नहीं मिलने पर 30 दिसंबर 2011 को उन्होंने उच्च न्यायालय दिल्ली में मामले को स्थानांतरित किए जाने की याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को जमशेदपुर न्यायालय से स्थानांतरित कर तीसरी हजारी न्यायालय नई दिल्ली भेज दिया। इस पर 16 दिसंबर 2012 को 30 हजारी न्यायालय ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। इस मामले में लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार राज ठाकरे ने वकील के माध्यम से माफीनामा दाखिल किया। उन्होंने कहा, मेरे भाषण से किसी भी समुदाय के लोगों को ठेस पहुंची है तो याचिकाकर्ता राज ठाकरे अपनी बनी शर्ती माफी और अफसोस और दुख प्रकट करते हैं। राज ठाकरे की माफी पर शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा ने अपनी बात रखी कि अगर याचिकाकर्ता राज ठाकरे उत्तर भारतीय, बिहारी और हिंदी भाषाओं पर कही गई अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर माननीय न्यायालय में माफी मांग लेते हैं तो मुकदमा समाप्त करने का किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इसके बाद ठाकरे का माफीनामा स्वीकृत हो गया और मामला समाप्त हो गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।